हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोगों को पढ़ना है किसी एक सैटेलाइट की टोटल एनर्जी क्या होती है, और साथ ही में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी थी? वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट या कोई सैटेलाइट क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। बात रिस्पेक्ट में अर्थ की हो रही है तो बात अर्थ की ही करते हैं। और अर्थ के चारों तरफ अगर कोई सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और उस ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन था वी ओ, वो क्या था? अंडर रूट जी एम अपॉन आर ई। इसको हम लोग रखेंगे ध्यान। इसका अभी करना पड़ेगा हमको यूज। तो हम लोगों ने हेडिंग डाली अपनी, हेडिंग अपनी टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। अगर कोई सैटेलाइट है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। कभी भी हमसे बात अगर टोटल एनर्जी करें तो हमें ध्यान रखना है कि हमें दो चीजें निकालनी है, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, और इन्हीं दोनों का जो सम होगा वो क्या बनेगी? हमारी टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट कर लिया हम लोगों ने, लेट वी हैव ए सैटेलाइट हैविंग ऑफ ऑफ मास m किलोग्राम, which is revolving around the अर्थ। जो क्या कर रहा है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। और रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। किसी आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है? सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो हमने मान लिया कि अगर ये मान लो अपनी अर्थ है और कोई सैटेलाइट इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? रिवॉल्यूशन कर रहा है। मान लो कि ये कोई सैटेलाइट है यहाँ पे, जो क्या कर रहा है? रिवॉल्यूशन कर रहा है चारों तरफ। ठीक है। अगर ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहा है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है? आर। तो अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर देखेंगे तो ये हाइट मान ली हमने कितनी है? एच है। और ये रेडियस कितनी होती? आर ई। ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये हाइट एच है, तो आर क्या बनेगा? आर ई प्लस एच। हम लोग लेके चलेंगे आर। अगर सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो किस वेलोसिटी से कर रहा होगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो हम लोग को यहीं से शुरू करना है। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सब जानते हैं, पूरी दुनिया जहान। क्या होती है? हाफ एम वी ओ का स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर होता। वी ओ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बात किसकी हो रही? ऑर्बिटल वेलोसिटी की। और हमें पता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती। ध्यान से देखो, हमें पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर। तो हमने इसको लिखा अंडर रूट जी एम ई अपॉन स्मॉल आर लेते हैं ना, रेडियस हम लोगों ने क्या ली? स्मॉल आर। और इसका क्या करना है? स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो बनी वो क्या बनी? हाफ जी एम ई एम अपॉन आर। बताओ सही बात है कि नहीं? तो ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी कौन है? काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या है? हाफ जी एम ई एम अपॉन आर।
ठीक, नाउ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अभी एक दो तीन लेक्चर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बताओ जल्दी से कितनी होती, U इक्वल्स टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, आर ही लेते थे क्योंकि वो सरफेस ऑफ अर्थ की बात हो रही है। ये कहाँ जा रहा है, हाइट एच पे, माने रेडियस ऑफ अर्थ में एच हाइट जुड़ी है, तो वही कौन है, स्मॉल आर है। तो ये कौन है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी क्या होगी भाई, टोटल एनर्जी को हमने शो करा किससे, कैपिटल ई से। जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, हाफ, ध्यान से देखो, जी एम ई एम अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी कौन आई, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, ध्यान से देखो, माइनस जी एम ई अपॉन आर प्लस हाफ जी एम ई अपॉन आर, माने माइनस एक में से प्लस आधा गया, कितना बचा, माइनस एक में से प्लस आधा, कितना बचा, माइनस आधा, माइनस आधा बचा, तो इसका मतलब जो ई होगा माइनस हाफ जी एम ई एम अपॉन आर। ये कौन है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हमेशा किस में होती है, नेगेटिव, ये कभी पॉजिटिव नहीं होगी, कभी जीरो नहीं होगी, कैसी होगी, नेगेटिव में। अच्छा जरा ध्यान से शक्ल देखो इसकी, क्या लिखा, हाफ जी एम ई एम अपॉन आर, बोलो माइनस का, और जस्ट ऊपर तुमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखी, वो क्या है, हाफ जी एम ई एम अपॉन आर, देखा, इसका मतलब ये माइनस का है, ये सेम टू सेम चीज किसकी है, प्लस की है। तो इसके बाद आएंगे नोट, नोट क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो ये थी, इसके आगे अगर एक और माइनस लगा दोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, बोलो हाँ, ठीक। अच्छा जरा इसको देखो, इसको, ये है माइनस जी एम यू अपॉन आर, ये क्या है, माइनस जी एम यू अपॉन आर लिखा, इसका मतलब कि तुम u लिख सकते हो यहाँ पे इसकी जगह, तो इसका मतलब कि माइनस यू बाई टू कौन है, e, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है, ठीक है, या केवल e लिख दे, e से समझ रहा हो ना कि टोटल एनर्जी है ये कौन है, माइनस ऑफ e के बराबर, ये कौन है, 2e के बराबर, दिख रही बात, बताओ, कोई दुख दर्द कष्ट नहीं। अच्छा अब एक बात करो, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिश्ता है, काइनेटिक और पोटेंशियल में अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कौन है, हाफ जी एम ई अपॉन आर, प्लस का है, और ये किसका है, माइनस का, इसका मतलब माइनस तो चाहिए ही, माइनस तो चाहिए ही, और क्या चाहिए, अगर इसमें तुम क्या करो कि ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए, इसमें क्या करो कि ये इसके बराबर हो जाए, इसमें क्या करो कि इसके बराबर हो जाए, तो तुम क्या करोगे, इसमें माइनस वन बाई टू चाहिए ना, माइनस वन बाई टू चाहिए, तो ये प्लस वन बाई टू होगा, और टू से डिवाइड करोगे तो टू से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा ना, इसका मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी है, अच्छा इसको देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या है, माइनस ऑफ ई के बराबर है, तो अगर ई की वैल्यू यहां से निकाल लो u बाई टू, ई की वैल्यू यहां से निकाल लो u बाई टू, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, माइनस u बाई टू के, डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो यहां से ई क्या आ रहा है, u बाई टू आ रहा, और ई की वैल्यू यहीं पुट कर दो u बाई टू, तो काइनेटिक एनर्जी किसका होगा, माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर मैटर है। चलो अब तुमसे सवाल कह रहा कि क्वेश्चन हमने तुम्हें दिया कि अ सैटेलाइट ऑफ मास 1000 kg is revolving in
ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2re, माने जितनी अर्थ की रेडियस उससे दुगने से क्या कर रहा, रिवॉल्व कर रहा। इफ वी हैव टू ट्रांसफर इट इन ऑर्बिट ऑफ radius 4re, then find out change in total energy। बताओ सही है। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा, मास दिया है कितना, 1000 kg। 1000 kg का सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है किसी ऐसी ऑर्बिट में जिसका रेडियस कितना है, 2re है, माने ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। इसी सैटेलाइट को अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं किसी ऐसी ऑर्बिट में जिसका रेडियस 4re, 4 टाइम्स ऑफ re के बराबर है। और हमसे कह रहा है कि इसमें जो टोटल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, चेंज इन टोटल एनर्जी, वो कितना होगा। तो हम लोगों ने कहा कि E सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने कहा E इनिशियल, E क्या होता भाई, -GMEM अपॉन R होता था, तो R की जगह क्या है 2re, और यहाँ पे क्या होता है 1/2, 1/2 होता था ना फॉर्मूले में। अभी अभी फॉर्मूला देखा हम लोगों ने, क्या है -1/2 GMEM अपॉन R, और रेडियस कितनी थी 2re, तो हमने इसको 2re कर दिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा EI -GMEM अपॉन 2 to the 4re। बोलो सही है। अब E फाइनल लिखा, E फाइनल, E फाइनल क्या होगा, E फाइनल होगा -12 GMEM अपॉन रेडियस कौन है 4re, 4 दूनी कितना हो गया भैया 8, तो इसको 8 बना दो, 8re ऊपर कौन है GMEM। बोलो हुआ। अब हमें चाहिए चेंज इन एनर्जी, तो चेंज इन एनर्जी क्या होता, ये 8 है ये 4 है, याद रखना। चेंज इन एनर्जी डेल्टा E, चेंज क्या होता E फाइनल माइनस E फाइनल माइनस E इनिशियल। E फाइनल कितना है -GMEM अपॉन 8re, और E इनिशियल क्या है -GMEM अपॉन 4re। बोलो सही बात है कि नहीं है तो कुछ अगर माइनस माइनस प्लस कर दो लो, तो इसको तुमने लिखा GMEM अपॉन 4re आगे लिख दिया, और इसको पीछे लिख दिया GMEM अपॉन 8re। कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है, सब कुछ तो कॉमन है। देखो G कॉमन, ME कॉमन, M कॉमन, RE कॉमन, 1/4 माइनस 1/8, हाँ 4 भी कॉमन है लेकिन मत लो, ऐसे छोड़ो। तो 1/4 में से 8 गवा, कितना बचा, जल्दी बताओ कितना बचेगा। है 1/4 ही, 8 है ये, एलसीएम कितना है 8, 4 से 2 बार, 4 से 2 बार कटा, और ये एक बार, जल्दी बोल जल्दी बोलो। 1/8 प्लस का कि माइनस का, प्लस का ना, तो चेंज इन एनर्जी कितनी आ रही +1/8 GMEM अपॉन RE, मतलब RE था ना ये RE। चलो अब तुम्हें पता है कि कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती, बोलो 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट क्या होती, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सब रटा रहना चाहिए हर समय तोता की तरह, ये नहीं कि मुंह आगे बैठ गए। चलो इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं, या इधर कर देते हैं, दिख रहा है ना इधर तक, बढ़िया वज्र दिख रहा है एकदम। चलो अब वैल्यू रखी हम लोगों ने 1/8, G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। ME की वैल्यू कितनी होती भैया 6 इंटू 10⁻24, और M दिया कितना देखो, अरे
कितना देखोगे, m कितना दिया 1000 kg, रख दो यहाँ पे, m कितना है 1000 kg, नीचे कौन है आरी, आरी कितना होता 6.4 इंटू 10⁻6। बोलो इतना मामला ठीक है। तो तुमने ऊपर रखा 6.67 को लिख दिया 6.7 इंटू 6, नीचे 8 इंटू 6.4, 10 की सारी पावर लपेटो, -11 प्लस 24 प्लस 3 -6, कितनी हो गई 3 -6 -3, 24 में से 3 गया 21, 21 में से 11 गया, कितना बचा 10, 10 की पावर कितनी हो गई 10। ठीक है, अब 6.4 से 6.7 काटने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इसको हम मान रहे कि लगभग कट रहा है। ठीक है, लगभग कट गया। अगर ये 6/8 बचा तो तुम बताओ 6/8 कितना होता है, जल्दी से बोलो। 6/8 माने 3/4, 3/4 माने 0.7 होगा। तो इसी को, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू 6.7 बड़ी थी, बोलो नीचे 6.4 था, छोटा था, इसी आंसर को थोड़ा सा बड़ा करके लिख दो। 0.75 आया, तुमने इसको लिख दो लगभग 0.8, 0.8, बस इससे ज्यादा नहीं, उतना बहुत है। कैलकुलेट करके देखना इसको कैलकुलेटर से, लगभग इतना ही आंसर आएगा। तो हमें लगभग आंसर चाहिए, एकदम वो मत करने चक्कर में पड़ना, भावुक मत होना। और एनर्जी आती किसमें बोलो, जूल में। तो ये क्या है, चेंज इन टोटल एनर्जी, समझ गए। अगर वो कहता कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकालो, तब क्या करते, तो केवल इसके आगे माइनस लगा देते। अगर वो कह देता उसी में कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ ई के बराबर होता है। तो इसको क्या लिख देते, -0.8 इंटू 10⁻10 जूल। अगर मान लो कहता कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या है 2E, क्या है 2E के बराबर, तो दो दुई से मल्टीप्लाई करा दो, तो 8 दूनी 16, 1.6 इंटू 10⁻10 जूल। अगर कहता कि ये भी निकालो, तब तुमसे क्वेश्चन केवल इतना ही कहा था कि डेल्टा ई निकालो, चेंज इन एनर्जी। ठीक है, ये कैलकुलेशंस अब ऐसे करना सीखो। फिजिक्स में कैलकुलेशन ऐसे ही होंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स का। देखो एक बात बताओ, अगर बगल में बैठा 10⁻10, 10⁻10 माने कितनी बड़ी वैल्यू है, तो उसके आगे छोटे मोटे डिजिट्स की असर नहीं करेंगे। टा उसमें पॉइंट्स में हल्का फुल्का हेर फेर कर लो, कोई समस्या दुख दर्द की बात नहीं है। सबको ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है टाइम पीरियड ऑफ आ सैटेलाइट। टाइम पीरियड सब जानते, तुमसे टाइम पीरियड क्या होता है ये नहीं पूछा जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। अगर अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, किस वेलोसिटी से, vo से, और इसकी रेडियस अगर r है, तो टाइम पीरियड की बात हो रही। बोलो टाइम क्या होता, टाइम होता डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, बोलो हाँ। तो डिस्टेंस कितनी है भैया, अरे चलो अच्छा लिख देते हैं, एक राउंड में जितनी डिस्टेंस चला अपॉन में क्या आएगा, स्पीड। डिस्टेंस कितनी चलता है, सर्कल पे है तो डिस्टेंस कितनी चलेगा, बोलो 2πr चलेगा। स्पीड कितनी है, बोलो v0। v0 क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। v0 क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी तो हमें एक्सप्रेशन पता है, बोलो क्या पता है एक्सप्रेशन, √g/m/r ना। और अर्थ की अगर बात कर रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ की बात कर रहे हैं, तो हमने मास क्या ले लिया, जीएमई। पलटी मारो भाई इसको, पलटी तो क्या होगा 2π, आर पलट के आ गया ऊपर, तो क्या होगा ये √r और ये वाला r, और नीचे कौन बैठा, GME। बोलो अंडर रूट मतलब कितनी पावर, अंडर रूट मतलब पावर कितनी 1/2, और 1/2 और 1, 1/2 और 1 कितनी बची 3/2,
तो टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई r⁴ अपॉन में कौन है √GME। बोलो ठीक है मामला। और हमें पता है कि सिंस स्मॉल जी क्या होता, स्मॉल जी क्या होता भाई, अरे 9.8 नहीं गधों। चलो अच्छा स्मॉल जी से पहले केपलर के लॉ पे आते हैं। केपलर का लॉ अभी अगले लेक्चर में आएगा, लेकिन तुमने केपलर का लॉ सुना होगा, थर्ड लॉ केपलर का, कि टाइम पीरियड का स्क्वायर a³ के बराबर होता है। ये क्लास 9 से बताया गया होगा। ठीक है, इस पे इसको आओ वेरीफाई कर दे। अगर मान लो ये आ गया, इसको कर दे स्क्वायर, टाइम पीरियड फॉर्मूला तो यही है, इसको अगर स्क्वायर कर दे तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर अंडर रूट हट गया, बोलो हाँ। और ऊपर क्या बना r की पावर स्क्वायर किया तो ये 2 हट गया कि नहीं, हट गया। अच्छा 4 क्या कांस्टेंट है पाई स्क्वायर क्या कांस्टेंट है। क्या कैपिटल जी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो जानते ही हैं। मास ऑफ अर्थ क्या बदलता है, नहीं। इसका मतलब सब का सब क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनैलिटी। बोलो आएगी प्रोपोर्शनैलिटी। देखो विच ओबेज कैपलर्स लॉज। अच्छा कैपलर के जो लॉ थे, अभी हम लोग एक लेक्चर से पूरा लेंगे। कैपलर की जो लॉ है वो प्लैनेटरी मोशन के लिए है, लेकिन कैपलर के लॉ सैटेलाइट के लिए भी फॉलो होते हैं। ये क्या दिखा रहा, यही दिखा रहा कि कैपलर की लॉ जो है वो सैटेलाइट के लिए भी फॉलो होंगे। ठीक, बोलो सही बात है। चलो आ, आ, आगे देखो। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से इधर। अगर हम लोग इसको, तुम क्या कह रहे हो कि ये टोटल आर है तो ये कितना है एच, और ये कितना है भैया आर ई। माने तुम कह रहे हो जो आर है वो आर ई प्लस एच है, तो तुमने लिखा है इसको 2 पाई r e+h कितनी 3/2, और नीचे कौन है √GME। बताओ सही है। इफ h इज बहुत छोटा देन आर ई, माने h इज वेरी वेरी लेस देन आर ई, तो h की वैल्यू को लगभग मान लेंगे टेंड कर रहा है 0 की तरफ, और बहुत ऊपर नहीं है, आस ही पास है। तो उस समय जो t होगा वो हो जाएगा 2 पाई r⁴ अपॉन √GME। बोलो बोलो जल्दी। और हम लोग को पता है क्या, कुछ पता है क्या हम लोग को, हम लोग को पता है कि जो √GME होता है वो GRE² के बराबर होता है। जल्दी बोलो। इसको हम लोगों ने ऑर्बिटल वेलोसिटी में रखा था, इसको हमने एस्केप वेलोसिटी के लिए रखा था। तो इससे r² बाहर आ रहा क्या, जल्दी देखो r² क्या बाहर आ रहा, ले लो खींच लो बाहर। क्या आया t इक्वल्स टू 2 पाई, r आ गया नीचे से बाहर, ऊपर r की पावर कितनी है 3/2, और नीचे कौन बचा अंडर रूट में g। अब ऊपर r की पावर 3/2 है, नीचे कितनी है r 3/2 में से एक गया, कितना बचा आधा। आधा का मतलब क्या होता, आधा का मतलब अंडर रूट, तो r/g। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास में रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उसके लिए टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या होगा, ये क्लियर मैटर है, समझ में आ गई बात। अब अगर यहां पे तुम वैल्यू रख दोगे कि आर ई की वैल्यू कितनी होती, बोलो आर ई की वैल्यू पुट करो और जी की वैल्यू पुट करो। 2 पाई r कितना होता मीटर में 6.4 इंटू 10⁶, और जी की वैल्यू कितनी होती लगभग 10। तो टी कितना आ रहा 2 पाई, ये 64 है, डेसिमल हटा दो 2 जीरो, 64 का कौन बाहर आ गया 8, 100 के कितने जीरो 2, और ये 6, तो 6 का 4 जीरो, 4 में से बाहर आए तो कितने आएंगे 100। बोलो तो 8 दूनी 16 पाई इंटू 100, 1600 पाई लिख देते हैं, 1600 पाई क्या सेकेंड। कितना रहा टाइम पीरियड 1600 पाई सेकेंड्स ना। अब एक काम करो कि इसको मिनट में चेंज करते हैं 1600 पाई को। अगर तुमने 1600 पाई को चेंज किया मिनट में 60 से डिवाइड, तो ये क्या बन गया मिनट में आ गया। करो कितना होगा, काटो
पहली बात तो 80/3, और ये कौन है, पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बोलो, 3.14 समथिंग ना। तो 3.14 को जब 3 से काटोगे तो 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। अगर 3 को 3 से काटते तो 1 आता ना, लेकिन 3.14 है, 3 से काटोगे तो 1 से कुछ तो बड़ा आएगा। तो जब उस कुछ तो बड़े का मल्टीप्लाई, उस कुछ तो बड़े का मल्टीप्लाई जब टी से कराओ 80 से कराओगे तो लगभग 85 मिनट आएगा। तो ये तुम्हें एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट याद रखना है, एमसीक्यू के लिए, कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के आसपास रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड लगभग कितना होता, 85 मिनट। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, दुख दर्द कष्ट नहीं। तो और ये फॉर्मूला भी याद रखना कि टी इक्वल टू क्या होता है, 2π√re/g। वैसे फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला रटने से अच्छा है कि फॉर्मूले को फट से निकाल लो। इसको निकालने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाया, 2π/v0 वैल्यू रखी, आर ऊपर भेज दिया, आगे तुरंत फॉर्मूला। आर क्या था, आर ई प्लस एच था। कॉन्सेप्ट पे रहोगे तो कभी कभी फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको याद कर लेना कि ये कितना होता है, 2π/re/g, और अगर आसपास है तो 85 मिनट क्या लगेगा, रिवॉल्यूशन। ठीक है। टोटल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना है, किसी भी चीज की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, बस यही ध्यान रखना है। वी नॉट की वैल्यू पुट करी, पट्ट से आया, यू तो जानते ही थे इतना होता है, दोनों को जोड़ दिया, एक्सप्रेशन पता चल गया। ये तीन रिलेशन एमसीक्यू में पूछने की बहुत लंबी लंबी संभावना है। एसर्शन रीजन में आएगा, एसर्शन रीजन में कि स्टेटमेंट देगा काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द माइनस ऑफ क्या, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। क्या ये सही है कि गलत, तो एसर्शन क्या हो गया, सही, ट्रू हो रहा ना। इस तरीके से सवाल बनाएगा। फिर कोई न्यूमेरिकल ऐसे दे दिया कि चेंज इन एनर्जी निकालो, तो हमने एनर्जी निकाल दी। उसी में काइनेटिक पोटेंशियल पूछता तो हम लोग यही रिश्ता लगा देते जो यहाँ पे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, निकाला हम लोगों ने ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद टाइम पीरियड निकालने का तो बता ही चुकी कहानी। तो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, आराम से इसको हम लोग पढ़ लिए। अब इसमें आपको लगता है केवल कैपलर्स लॉ पहले ही पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, पहले नहीं बना उसका लेक्चर। अब लास्ट में हम लोग कैपलर्स लॉ पढ़ेंगे और ये चैप्टर जो है हो जाएगा पूरी तरीके से खत्म। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।